हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नई वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में यूपी पॉलिटेक्निक जी कप 2025 के फिफ्थ राउंड अर्थात लास्ट राउंड के बारे में कि लास्ट राउंड में कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। जिन बच्चों को फोर्थ राउंड में कॉलेज मिल गया है, फ्रीज फ्लॉट को लेकर के और फीस पेमेंट को लेकर के बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और खाली सीटों के बारे में सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि जैसे ही खाली सीटों का डेटा, वैकेंट सीट वगैरह जारी होता है फिफ्थ राउंड के लिए कि कहाँ-कहाँ पे कितनी सीटें वगैरह बाकी है, तो मैं आपको टेलीग्राम के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम पे आपको मैसेज वगैरह और लिस्ट वगैरह भेज दूंगा, तो टेलीग्राम को सभी स्टूडेंट ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं, कुछ बच्चे फ्रीज और फ्लॉट को लेकर के कंफ्यूजन में है। जैसे कि आपने देखा होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में करिए कि बहुत सारे बच्चे गलती कर दिए थे, जैसे बहुत सारे बच्चे फ्रीज फ्लॉट नहीं किए थे तो वो तो 3 राउंड से बाहर ही हो गए थे। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे फ्रीज फ्लॉट करके 3200 पेमेंट नहीं किए थे, 3250 का पेमेंट नहीं किए थे, वो भी बाहर हो गए थे। बहुत सारे बच्चे पेमेंट कर दिए थे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किए थे, तो इस केस में भी वो बाहर हो गए थे। अब देखिए उनका जो पैसा है अभी फिलहाल में, जब वो फोर्थ राउंड में पार्टिसिपेट किए हैं, कॉलेज मिला है, तो आपको बताया गया था कि एक्सेप्टेंस फी यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में आप कोई गलती करते हैं तो एक्सेप्टेंस शुल्क की राशि क्या हो जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। अर्थात फोर्थ राउंड में अगर आपको कॉलेज मिलता है या फिर फिफ्थ राउंड में आपको कॉलेज मिलता है, तो पहले अगर आपने 3250 का पेमेंट कर दिया था, फिर से वहां पे आपका लिंक आएगा, आपको 3250 का पेमेंट करना होगा। हालांकि पिछली बार ऐसा नहीं था, पिछली बार उसी चार्ज में आपका एक बार आपने पेमेंट कर दिया है, उसी पे हो गया था। लेकिन इस बार बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर मेरा पहले हमने 3250 का पेमेंट कर दिया था, फिर गलती की वजह से हम बाहर हो गए थे, अब देखिए दोबारा करना पड़ा है। तो जाहिर सी बात है वहां पे लिंक एक्टिवेट होगा और यहाँ पे ऑफिशियल नोटिस में भी सारी चीजें मेंशन थी कि जब्त कर लिया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले फ्रीज फ्लॉट के बारे में समझ लीजिए और कौन कौन से बच्चे फिफ्थ राउंड में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, कैसे जिन बच्चों को कॉलेज वगैरह मिल गया है उनको क्या करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे ही आपको कॉलेज मिलता है तो आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। देखिए जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिला है, जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिला है फोर्थ राउंड में, एक वो क्या हो गए हैं, डायरेक्टली फिफ्थ राउंड के लिए चले गए हैं। ठीक है, क्या हो गया है, जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिला है फोर्थ राउंड में, डायरेक्टली फिफ्थ राउंड के लिए एलिजिबल है, वो चले गए हैं। लास्ट राउंड है आपका फिफ्थ राउंड, सिक्स राउंड भी आ सकता है, लेकिन अभी तक जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है फिफ्थ राउंड तक ही है। तो जो बच्चे काउंसलिंग वगैरह सही तरीके से कराना चाहते हैं, हमारी टीम से कांटेक्ट करके अच्छे तरीके से काउंसलिंग करा सकते हैं कि आपका एक साल वेस्ट ना हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए जैसे आपको कॉलेज मिल जाता है, जैसे मान लीजिए आपको फोर्थ राउंड में कॉलेज मिल गया है, तो आपको फ्रीज और फ्लॉट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। फ्रीज करेंगे, उसके बाद से क्या करना होगा, 3250 का आपको पेमेंट करना होगा। उसके बाद से आपको क्या करना होगा, आगे का प्रोसेस जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वो आपको कराना होगा। ठीक है, ये आपको आगे, जैसे फ्रीज मतलब मान लीजिए कि आपको कोई कॉलेज मिल गया है, मान लीजिए कि कोई कॉलेज पहला नंबर वाला अगर आपको कॉलेज मिलता है, तो इस केस में आपको फ्लॉट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि फर्स्ट चॉइस इज द बेस्ट चॉइस, यानी कि पहला जो आपका चॉइस है वो बेस्ट चॉइस माना जाता है, इसलिए आपको फ्लॉट का ऑप्शन नहीं देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए कि आपको कोई भी नंबर, जैसे पांचवा छठवा जो भी नंबर वाला कॉलेज है, मान लीजिए कि आपको कोई छठा नंबर वाला चॉइस नंबर वाला कॉलेज मिल गया है, तो आपको अगर पसंद होगा तो इसको फ्रीज करेंगे, 3250 का पेमेंट करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा करके आप एडमिशन ले लेंगे। अब मान लीजिए कि आप, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर दूर है, सर हम क्या करें, हमें नहीं लेना, हमें फिफ्थ राउंड में जाना है, तो इस केस में आपको क्या करना होगा, फ्लॉट करना होगा। फ्लॉट करने के बाद से आपको 3250 का पेमेंट करना होगा। 3250 का पेमेंट करने के बाद से आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की जरूरत नहीं है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन केवल फ्रीज वाले बच्चे कराते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेंगे कि अगर आपको, मान लीजिए कि आप फिफ्थ राउंड में चले गए, अगर आपको फिफ्थ राउंड में कॉलेज मिल जाता है, ठीक है, तो ये आपका फोर्थ राउंड वाला जो कॉलेज मिला होगा, आप 3250 पेमेंट करके फिफ्थ राउंड के लिए गए हैं, तो ये आपका ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा अगर फिफ्थ में मिल जाता है तो। अगर फिफ्थ में नहीं मिलता है तो इस केस में ये जो फोर्थ राउंड वाला कॉलेज आपका मिला था, ये आपका रिजर्वेशन के रूप में रखा रहेगा। इसीलिए आप 3250 का पेमेंट आपसे इसीलिए लिया जाता है कि हाँ आप सीट को एक्सेप्ट कर लीजिए, आगे के राउंड में चले जाइए फ्लॉट करके। अगर आगे के राउंड में मिल जाता है तब ऑटोमेटिकली ये कैंसिल होगा, इस पे कोई सुनवाई नहीं। अगर मिल गया फिफ्थ में तो ये ऑटोमेटिकली आपका कैंसिल हो जाएगा। अगर फिफ्थ में नहीं मिलता है तो इस केस में फोर्थ राउंड वाला जो आपको मिला है वो आपको अलॉट हो जाएगा, वो आपको मिल जाएगा। पहले फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड में आपको कोई भी कॉलेज मिला होगा, कितना भी कॉलेज मिला होगा, आपने पेमेंट कर दिया है, उससे अब कोई लेना देना नहीं है। अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड राउंड तो आप भूल ही जाइए। अब है मेन आपका अभी फिलहाल में फोर्थ और फिफ्थ राउंड। तो जिन बच्चों को, मान लीजिए कि कोई बच्चा है जिसको कहिए कि फोर्थ राउंड में क्या हो गया है, कॉलेज अलॉट हो गया है, वो फिफ्थ राउंड में जाना चाहता है, तो वो क्या करेगा, फ्लॉट करेगा। फ्लॉट करके क्या करेगा, 3250 का पेमेंट करेगा। इसके बाद से आपको डीवी कराने की जरूरत नहीं है। इसके बाद से आप ऑटोमेटिकली फिफ्थ राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब जैसे फिफ्थ राउंड में आप काउंसलिंग कराएंगे, अगर फिफ्थ में कॉलेज मिलता है तो ये आपका ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा।
अगर फिफ्थ में कॉलेज नहीं मिलता है तो ये वाला कॉलेज आपको डायरेक्टली क्या हो जाएगा, अलॉट हो जाएगा। इसी डेट में फिफ्थ की जो डेट रहेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की डेट, इसी डेट में आप क्या करेंगे, इसको कल के फ्रीज का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ऑटोमेटिकली वहां पे फ्रीज कर देंगे और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सेंटर पे करा लेंगे। ठीक है, ये चीज आप समझ गए। और पेमेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि हाँ, चाहे अगर आपको कॉलेज मिल जाता है, फ्रीज करे या फिर फ्लॉट करे, दोनों के केस में आपको पेमेंट करना ही होगा। इस चीज को लेकर के बहुत सारे बच्चों के मन में कंफ्यूजन थे, डाउट्स थे, सर हमें फिफ्थ राउंड में जाना है, बिना पेमेंट किए कैसे जाए? बिना पेमेंट किए नहीं जा सकते। और ये लास्ट राउंड है आपका, जो फिफ्थ राउंड है, फिफ्थ राउंड जो है वो आपका क्या है, लास्ट राउंड है। इसके बाद से ऐसा हो सकता है कि सिक्स राउंड आपका स्टार्ट हो, अगर फिफ्थ राउंड में कुछ सीटें बच जाती हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ बच्चे के लिए बाहर वगैरह हो जाते हैं, कुछ सीटें बच जाती हैं, तो आपकी सिक्स राउंड की नोटिस आ सकती है, आ जाएगी। जैसे पिछली बार भी आई थी, तो हो सकता है कि इस बार आए, लेकिन ये आप लास्ट मान करके चलेंगे। और इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको चॉइस फिलिंग करना है, सारे कॉलेज को भर देना है। कि अगर मान लीजिए कि आपको नहीं भी करना है उस कॉलेज में, लेकिन भर देंगे, अगर आपका मूड मान लीजिए बाद में बदल जाता है, चलिए मैं कर लूंगा, चलो अब एक साल वेस्ट करने से क्या फायदा है, तो आप कर लेंगे। अगर मान लीजिए कि आपका रैंक बहुत ज्यादा है, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता ही नहीं है, तो नीचे लास्ट में क्या करेंगे, एक प्राइवेट कॉलेज वगैरह दो चार प्राइवेट कॉलेज भर देंगे। कि अगर आपका मूड किया, मान लीजिए बाई चांस आपका मूड बदल गया कि हाँ चलिए मैं प्राइवेट से ही कर लेता हूँ, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, या फिर एडेड में मान लीजिए कि मिल गया तो मैं एडेड कर लेता हूँ, हालांकि एडेड भी मुश्किल है, तो आप नीचे सारी चॉइस फिलिंग को कर देंगे। अगर मान लीजिए कि आप नहीं करते हैं, फिर आपका मूड बदलता है फिफ्थ राउंड के बाद, और सिक्स राउंड के बाद मान लीजिए सिक्स राउंड नहीं होता है, या फिर सिक्स राउंड भी हो गया, मान लीजिए आपने कोई कॉलेज आपको अलॉट नहीं हुआ, फिर आपके मन में आया चलिए मैं प्राइवेट से ही कर लेता हूँ, या फिर किसी गवर्नमेंट में जो लोकल ब्रांच है उससे ही कर लेता हूँ, तो इस केस में पॉलिटेक्निक में आपका डायरेक्ट एडमिशन नहीं हो पाएगा। सारे काम आपके काउंसलिंग के थ्रू ऑनलाइन ही होते हैं, तो इस बात का आपको विशेष क्या रखना है। फिफ्थ राउंड में जो लास्ट राउंड है आपका, इसमें करिए ज्यादा से ज्यादा आपको चॉइस फिलिंग करना है। ऊपर गवर्नमेंट कॉलेज को भर दीजिए, फिर एडेड कॉलेज के सभी कॉलेज को, सभी ब्रांच को भर दीजिए, और नीचे आप प्राइवेट कॉलेज की फिलिंग वगैरह, चॉइस फिलिंग वगैरह कर लीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से यह आपका कहिए कि पूरा एक तरीके से प्रोसेस रहने वाला है। फ्रीज फॉलोआउट के बारे में मैंने आपको बता दिया, और चॉइस फिलिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया कि ज्यादा से ज्यादा आपको लास्ट राउंड में चॉइस फिलिंग करनी है। और नीचे प्राइवेट कॉलेज भी डाल देंगे कि अगर आपको गवर्नमेंट नहीं मिलता है, और आपका अगर मूड कहिए कि चेंज हो जाता है, अगर प्राइवेट से आप करना चाहते हैं, तो प्राइवेट से जाकर के आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। अब बच्चे देखते हैं नहीं, लगातार कॉल करते हैं, सभी का कॉल रिसीव कर पाना, व्हाट्सएप पे रिप्लाई दे पाना पॉसिबल नहीं होता, इसलिए मैं व्हाट्सएप पे मैसेज तो सीन कर लेता हूँ, लेकिन सभी बच्चों का रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ, इसीलिए मैं वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। अगर वीडियो आप नहीं देखते हैं वो आपकी गलती है, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि फिफ्थ राउंड की डेट वगैरह क्या है। 6 से आपके कहिए कि चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने वाली है, 6 से लेकर के 9 तक आपकी चॉइस फिलिंग होगी, 10 को आपका रिजल्ट आएगा, 11 से लेकर के 13 के बीच में आपको ये ऑटो फ्रीज होगा। ऑल कैंडिडेट्स आर ऑटो फ्रीज दिख रहा होगा, ठीक है, ऑटोमेटिक आपका फ्रीज हो जाएगा, जो भी कॉलेज मिलेगा। फ्लॉट का ऑप्शन, क्योंकि आगे के राउंड है ही नहीं, तो फ्लॉट होगा नहीं। फिर 11 से लेकर के 14 के बीच में आपका कहिए कि डीबी वगैरह होगा, और उसके बाद से 14 को आपको विड्रॉल का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। जो बच्चे एडमिशन नहीं लेना चाहते हैं तो वो विड्रॉल कर सकते हैं। डेट के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको जानकारी दे दी है। और किसी प्रकार का संदेह हो, कोई भी जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाजत दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।